हाँ भाई, लास्ट में देवताओं का अपन ने बेसिक बातें पढ़ ली थी। जिनको हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हैं उनको क्या कहते हैं? पीर। और जो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, जुंजार। अब अपन एक एक लोक देवता को पढ़ना शुरू करेंगे और उनमें से पहला जो है वो है आपका रामदेव जी। हेडिंग लगाओ रामदेव जी। पीछे वाली एलईडी बंद है, चालू है? चालू करो भाई पीछे वाली। हेडिंग लगाओ रामदेव जी। सबसे पहले अपने लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी की कुछ बेसिक बातें मैं लिख रहा हूं, वो साथ में ही उतार लेना, फिर रामदेव जी को समझते हैं। रामदेव जी, इनका जन्म विक्रम संवत 1409 ईस्वी पूछे तो 1352 ईस्वी। जन्म स्थान उंडू कश्मीर गांव शिव तहसील में आता है। और शिव तहसील जिला कौन सा? बाड़मेर। नेक्स्ट, पिता का नाम अपने भजनों में गाया जाता है अजमल जीरा लाल। पिता का नाम क्या था? अजमल जी। माता मैणा देरा लाल, माता का नाम था मैणा दे। थे तो हो नेतलरा बरतार, बरतार का मतलब होता पति, मतलब पत्नी का नाम था नेतल दे। और नेतल दे अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली है। अमरकोट पाकिस्तान के दल्ले सिंह सोडा की पुत्री। दल्ले सिंह सोडा की पुत्री। नेक्स्ट, रामदेव जी के भाई का नाम था बीरम देव। बीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी की बहन का नाम था सुगुणाबाई। रामदेव जी की बहन सुगुणाबाई। ये फैमिली बैकग्राउंड याद रखना थोड़ा सा। रामदेव जी की धर्म बहन, मुख बोली बहन, मेघवाल जाति की एक महिला डाली बाई। धर्म बहन थी डाली बाई। रामदेव जी जाति से तंवर हुआ करते थे, तो ऊपर पूरा लिख लेना रामदेव जी तंवर। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो रामदेव जी अवतार किसका है? भगवान कृष्ण का अवतार है। और इनके भाई बीरम देव किसका अवतार है? बलराम। रामदेव जी ने कोचिंग कहां से की थी? गुरु का नाम था बालीनाथ जी। ऑनलाइन कोर्स ले रखा था। और रामदेव जी के पास गाड़ी कौन सी थी? सवारी। रामदेव जी के पास में घोड़ा था, लीला घोड़ा, जिसका नाम कभी कभी आपको रेवंत भी लिखा हुआ मिल जाता है। नेक्स्ट, रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से हैं? रामदेव जी, इनको सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। पीरों का पीर, रामसा पीर, पीरों का पीर। रामदेव जी एमबीबीएस भी कर रखे थे, डॉक्टर थे। किस रोग के स्पेशलिस्ट थे? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के निवारक देवता। कुष्ठ रोग के निवारक देवता।
ये रामदेव जी का बेसिक परिचय अपने को पता रहे। कल एग्जाम है आपका कई लोगों का, या क्लास रखी जाए? कोई बात नहीं, अगले शनिवार तक जो है अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे। शनिवार को नहीं तो संडे को बच जाएगा तो लेके पूरा कर देंगे। विक्रम संवत और ईस्वी में क्या फर्क है? विक्रम संवत आगे रहता है कि ईस्वी? अभी 2023 है, ये विक्रम संवत है कि ईस्वी? ईस्वी। अगर विक्रम संवत निकालना होता तो उसमें कितना जोड़ना होता? 57। तो 1352 में 57 जोड़ोगे तो 1409 आ जाएगा। वो अलग है, शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर है, वो त्योहारों में बताएंगे। शक संवत अलग है, हिजरी संवत अलग है। अपने दो ही कैलेंडर चलते हैं। हिंदू धर्म में तो चलता है विक्रम संवत, और अंग्रेजी कैलेंडर में कौन सा चलता है? ग्रिगोरियन। इसलिए दो कैलेंडरों पर ही ध्यान रखना। वैसे तो गुप्त संवत अलग आता है, गुप्त कैलेंडर अलग है। 118 कैलेंडर चलते हैं अपने देश में अलग अलग, तो सारे कैलेंडरों की तारीखें याद रखने की जरूरत नहीं होती। हिंदू धर्म का कैलेंडर है विक्रम संवत, और मानक जो कैलेंडर है वो है ईस्वी वाला। शक संवत निकालना हो आपको कभी तो 78 माइनस कर दिया करो ईस्वी में से, तो आपका शक संवत आ जाएगा। जैसे रामदेव जी का जन्म शक संवत में, हालांकि निकालना नहीं, अपने काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को शौक लग जाए कि नहीं निकालना है तो ईस्वी में से कितना घटा दिया करो? 78, तो वो शक संवत में आ जाएगा। तो इसमें से 1352 में से 78 घटा देना तो वो शक संवत में आ जाएगा, और 57 जोड़ दोगे तो विक्रम संवत में आ जाएगा। लिख लिया भाई सबने? चलो अब हेडिंग लगाओ, पूजे जाने के कारण। पूजते क्यों है रामदेव जी को? रामदेव जी साधारण परिवार में जन्म लिया, लेकिन ऐसा क्या किया रामदेव जी ने जिसके कारण रामदेव जी को पूजा जाता है? पूजे जाने के कारण, इन कारणों में से अपने प्रश्न पूछा जाता रहता है। पूजे जाने के कारण क्या कर दिया रामदेव जी ने ऐसा जिसके कारण रामदेव जी आज भारत के सबसे बड़े लोक देवता, भारत के सबसे बड़े लोक देवता, 65 लाख लोग पिछली बार खाटू श्याम जी के मेले में आए थे, और 96 लाख लोक देवता रामदेव जी के मेले में लोग आए थे पिछली बार। और इस बार भादवे वाले महीने में मेला लगने वाला है, तो पैदल यात्रियों का जत्था शुरू हो जाएगा। 1 करोड़ से बाहर जाएंगे यात्री, इतने यात्री यहाँ आते हैं। ऐसा क्या किया है रामदेव जी ने जिसके कारण रामदेव जी पूजे जाते हैं? रामदेव जी के पूजे जाने के कई कारण हैं। रामदेव जी के पूजे जाने का पहला कारण है रामदेव जी के चमत्कार। चमत्कार को नमस्कार है। रामदेव जी के चमत्कारों को बताओ क्या बोलते हैं? पर्चा। रामदेव जी ने जब जब मानव कल्याण की बात आई तब तक चमत्कार दिखाए थे।
अनगिनत चमत्कार रामदेव जी ने किए हैं। सारे चमत्कार तो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि चमत्कारों के कारण पूजे जाते हैं। पहला और एक बड़ा चमत्कार याद रखना, अपने गीतों में गाया जाता है कि पेलो पेलो परचो थे तो माता मेणा देने दिनो, सगड़ाऊ मोटो वालो परचो थे तो मक्का वाले पीरा ने दिनो। इसका मतलब क्या है कि पेलो पेलो परचो थे तो माता मेणा देने दिनो, यानी आपने अपने जीवन का जो पहला पर्चा है वो अपनी माता जी को दिया है, और माता जी का नाम क्या है? मेणा दे। क्या पर्चा था? रामदेव जी बाल्य अवस्था में थे। रामदेव जी सुबह सुबह का समय थे तो नींद के लिए रो रहे थे। इनकी माताजी जो है अपने किचन में रसोई में काम कर रही थी, दूध गर्म कर रही थी, चूल्हे के ऊपर दूध का भगोना चढ़ा रखा था। माताजी ने जब अपने पुत्र रामदेव के रोने की आवाज सुनी तो माताजी दूध का भगोना चूल्हे के ऊपर छोड़कर ही रामदेव जी के पास आती है और अपनी गोद में उन्हें लोरी सुनाते हुए सुलाने लग जाती है। रामदेव जी की आंख बंद हो रही थी, नींद आ रही थी, लेकिन वो दूध का भगोना चूल्हे पर होने के कारण अचानक छन की आवाज आती है, और जैसे ही छन की आवाज आती है समझ जाओ कि दूध क्या करने वाला होता है? उफनने वाला। दूध उफनने से पहले अचानक से छन की आवाज सी आती है, दूध उफनने वाला है। और अब माता अगर बीच में अपने बेटे को छोड़कर जाए तो बेटे की नींद खराब हो जाए, और नहीं जाए तो वो दूध उपन करके भगोना जन जाएगा। रामदेव जी आधी नींद में थे और अपने माता के संकट को अच्छे से समझ रहे थे। रामदेव जी अपनी माता की गोद में सोते सोते ही रसोई की तरफ यूं हाथ करते हैं। रामदेव जी का हाथ यूं है, दूध के नीचे आग चल रही है, लेकिन दूध भगोने से 1 मीटर 3 फीट तक ऊपर आ चुका है, लेकिन जमीन पर नहीं गिर रहा है। माता जी आधे घंटे तक देखती रही। रामदेव जी का हाथ रसोई की तरफ है, नीचे आग तेज जल रही है, लेकिन दूध जो है भगोने से नीचे नहीं गिर रहा है, दूध भगोने से उफन नहीं रहा है। उफनते हुए दूध को रोक देना, ये रामदेव जी का कौन सा चमत्कार माना जाता है? पहला। इसलिए अपने भजनों में गाया जाता है कि पेलो पेलो परचो थे तो माता मेणा देने दिनो, सगड़ाऊ मोटो वालो परचो थे तो मक्का वाले पीरा ने दिनो। और आपने अपने जीवन का जो सबसे बड़ा पर्चा है, जो सबसे बड़ा चमत्कार है, वो कहाँ के पीरों को दिया है? मक्का। मक्का के 5 पीर एक बार मिलने के लिए रामदेव जी से आए हुए थे। रामदेव जी और मक्का के 500 पीर बैठ करके आपस में वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बातचीत में सांझ का समय हो गया। जब शाम का समय हुआ तो रामदेव जी ने उन मक्का के 5 पीरों को कहा कि चलिए घर पर भोजन का समय हो गया है, भोजन कर लेते हैं। मक्का के पीरों ने भोजन करने से मना कर दिया। मक्का के पीरों ने कहा कि सॉरी, हम भोजन नहीं कर सकते, हम केवल सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं, और सोने के बर्तन हमारे मक्का सऊदी भूल करके आ चुके हैं, इसलिए जब तक वापस मक्का नहीं जाएंगे तब तक हम उपवास ही रखेंगे, वो खाना नहीं खाएंगे। रामदेव जी मुस्कुराए और कहा कि हमारे कौन सी सोने की कोई कमी है, भारत सोने की चिड़िया है, अभी मंगवा देंगे सोने की थालियां, उन सोने के बर्तनों में भोजन कर लेना। मक्का के पीरों ने कहा कि नहीं रामदेव जी, हम केवल हमारे मूल बर्तनों में खाना खाते हैं, दूसरे के किसी के भी बर्तन में खाना नहीं खाते, और हमारे मूल बर्तन मक्का में रह गए हैं। रामदेव जी मुस्कुराए और कहा कि मक्का कौन सा दूर है, 2000 किलोमीटर तो है, अभी मंगवा देंगे, आप तो अंदर चलिए, हाथ मुंह धोइए और भोजन के लिए बैठिए। मक्का के पीरों ने कहा कि कैसे मंगवा देंगे? बोला आप उन चीज़ों को छोड़िए, आप आइए। रामदेव जी मक्का के 5 पीरों को अपने साथ घर में लाते हैं, दरी बिछाकर बिठाते हैं और उनको कहते हैं कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट देवता को याद कीजिए। मक्का के 5 पीर आंखें बंद करते हैं। रामदेव जी भगवान जाने कौन सी देवी शक्ति का प्रयोग करते हैं कि मक्का में पड़े वो 500 बर्तन उन मक्का के 500 पीरों के सामने लाकर रख देते हैं। ना केवल बर्तन रखते हैं, अपितु इन बर्तनों के अंदर भोजन भी परोस देते हैं। और जब मक्का के पीरों ने आंखें खोली तो उनके मूल बर्तन उनकी आंखों के सामने थे। इस चमत्कार को देखकर मक्का के पीर आश्चर्यचकित हो गए और मक्का के पीर रामदेव जी के पैरों में गिर जाते हैं और बोले, मान गए गुरु, हम तो केवल पीर हाँ और थे पीरों का पीर। मक्का में पड़े उन 5 बर्तनों को उठा करके बाड़मेर ला देने के कारण मक्का के पीरों ने उनको पीरों का पीर कहा है। इसलिए रामदेव जी का सबसे बड़ा चमत्कार मक्का के बर्तनों को बाड़मेर लाना था। अतः कहते हैं कि सबसे मोटा वाला पर्चा थे तो मक्के वाला पीरा ने दिनों, और पहला पर्चा किसको दिया था? माता मैण दे। ये तो 2 पर्चे हैं। अगर मैं ये भजन पूरा सुनाऊं तो शाम तक भजन ही सुनाता रहूंगा। ऐसे हजारों पर्चे रामदेव
रामदेव जी के चमत्कार के अंदर। अरे ये टॉपिक पूरा अब कहानियां ही है, इसमें आप सुनते रहना आराम से बैठे बैठे। और ऐसे हजारों चमत्कार रामदेव जी ने दिखाए, इसलिए रामदेव जी के पूजे जाने का पहला प्रमुख कारण रामदेव जी के चमत्कार या रामदेव जी के बताओ क्या कहलाते हैं, पर्चा। नंबर 2, भैरव राक्षस का वध, ये भी रामदेव जी के पूजे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। भैरव राक्षस का जो वध है वो भी रामदेव जी के पूजे जाने का महत्वपूर्ण कारण। भैरव राक्षस का वध पूजे जाने का कारण कैसे हो सकता है भैरव कोई राक्षस नहीं है, भैरव एक व्यक्ति है, लेकिन इसके काम राक्षसों जैसे हैं, इसके कर्म राक्षसों जैसे है, इसलिए इसको भैरव राक्षस कहा गया है। अनाप शनाप पैसों वाला व्यक्ति है भैरव, खूब पैसे हैं, लोगों को ब्याज पर उधार देता था भैरव पैसे, लेकिन इसका व्यवहार बिहेव थोड़ा सा ठीक नहीं था। एक बार अगर किसी ने भैरव से पैसे उधार ले लिए तो भैरव भगवान जाने कौन सी स्कूल में गणित पढ़ के आया था, इसका हिसाब कभी चुकता नहीं होता था। जैसे कभी अपन साउथ की मूवियां देखते हैं तो उसके अंदर एक लाला भाई आते हैं साउथ वाली मूवियों के अंदर, और उस लाला से एक बार किसी ने कर्जा ले लिया तो उस लाला का कर्जा कभी चुकता नहीं होता। सेम वैसे ही भैरव को जब कोई पैसे नहीं देता तो भैरव फिर उसके साथ अमानवीय बर्ताव करता, गायों को लूट ले आता, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करता। और भैरव का अंतक इस कदर था कि पूरा मारवाड़ इससे परेशान था, लेकिन भैरव का खौफ भी बहुत ज्यादा था, कोई भैरव के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस समय हजारों लोग इकट्ठे होकर रामदेव जी के पास गए और कहा कि रामदेव जी, इस भैरव से तुम हमें मुक्ति दिला दो तो माने कि तुम योद्धा हो। और रामदेव जी ने सातलमेर, जिसे वर्तमान में पोखरण कहते हैं, उसके निकट इस भैरव राक्षस का वध करके मारवाड़ के लोगों को आंतक से मुक्त करवाया था। इसलिए मारवाड़ के लोगों ने अपना प्रमुख योद्धा, प्रमुख देवता बताओ किसको मान लिया था, रामदेव जी। तो भैरव राक्षस को मारना यह भी रामदेव जी के पूजे जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। रामदेव जी के पूजे जाने का एक और बड़ा कारण है शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने शुद्धि मूवमेंट चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसके कारण भी रामदेव जी पूजे गए थे। शुद्धि आंदोलन के कारण रामदेव जी कैसे पूजे गए, क्या है शुद्धि आंदोलन? 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में इस देश में ऐसी हजारों घटनाएं हुई जिसमें लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया था। तलवार की नोक पर, बंदूक की नोक पर लोगों को डरा धमका करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया था। लोग अपने मूल धर्म में आना भी चाहते थे वापस, लेकिन उनको डर सता रहा था कि अगर हम हमारे मूल धर्म में चले गए तो हमें लोग तलवार से मार देंगे। रामदेव जी लोगों की, लाखों लोगों की इस पीड़ा को समझ रहे थे। उस समय रामदेव जी सामने आए और रामदेव जी ने कहा कि जिन जिन लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है और वो अपने मूल धर्म में आना चाहता है, उसका स्वागत है। अगर उसको कोई कुछ भी कहेगा, धमकाएगा, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, उससे मैं लड़ूंगा, उससे मैं निपटूंगा। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए मूल धर्म में आने की। लाखों लोग रामदेव जी के शुद्धि आंदोलन से जुड़े और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग वापस अपने मूल धर्म में आ गए थे। तो धर्म परिवर्तित लोगों को मूल धर्म में लाने का जो मूवमेंट था उसको कौन सा आंदोलन कहते हैं? शुद्धि। और इस आंदोलन के कारण रामदेव जी के लाखों फॉलोअर्स बन गए थे, लाखों अनुयायी बन गए थे। तो इनके पूजे जाने का एक प्रमुख कारण शुद्धि आंदोलन भी माना जाता है। नंबर 4, इनके पूजे जाने में महत्वपूर्ण योगदान कामड़िया पंथ का भी है। कामड़िया पंथ की स्थापना के कारण भी लोक देवता रामदेव जी को पूजा गया। क्या है कामड़िया पंथ? कामड़िया पंथ की स्थापना का मूल उद्देश्य छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत करना था, छुआछूत को समाप्त करना था। देखिए कामड़िया पंथ का काम कैसे होता था। रामदेव जी स्वयं इस पंथ का संचालन करते थे। रामदेव जी कभी भी एक दिन से ज्यादा एक गांव में नहीं रुकते थे। रोजाना रामदेव जी नए गांव में जाते और अपने उपदेश दिया करते थे रोजाना। लेकिन रामदेव जी के उपदेश को जो सुनने आएगा उन पर एक रूल्स लागू होगा। रामदेव जी खुद दरी पर बैठ करके उपदेश देंगे और रामदेव जी के सामने जो भी सुनने वाले लोग होंगे वो भी एक जाजम पर बैठेंगे, एक दरी पर बैठेंगे। क्योंकि मध्यकाल में जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म इत्यादि के आधार पर लोगों में भेदभाव होता था। ऊंच नीच, जात पात इत्यादि के आधार पर लोगों में भेदभाव होता था और रामदेव जी को ये पसंद नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। सभी मानव एक ही जाति के हैं। जाति पाति व्यवस्था के खिलाफ थे रामदेव जी और रामदेव जी चाहते थे कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए रामदेव जी ऊंच नीच को मिटाने के लिए तमाम लोगों को दरी पर बिठा करके
खुद दरी पर बैठ करके उपदेश देते थे। और चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, रामदेव जी तमाम जाति के लोगों को एक साथ बिठाते। और जब तमाम जातियों के लोग एक जाजम पर बैठेंगे तो ऊंच नीच की भावना का विकास होगा या भावना समाप्त होगी? समाप्त होगी। इसलिए छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया और लाखों लोगों में इस भावना को दूर कर दिया। लाखों लोग इस छुआछूत को मानने से इनकार करने लग गए थे। छुआछूत को मिटाने के उद्देश्य से कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और कामड़िया पंथ की स्थापना के कारण भी लाखों लोग रामदेव जी के अनुयायी बन गए थे। तो पूजे जाने का एक प्रमुख कारण कामड़िया पंथ भी है। इनके पूजे जाने का एक मुख्य कारण राम सरोवर का निर्माण करवाना भी है। राम सरोवर का निर्माण ये भी रामदेव जी के पूजे जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। राम सरोवर के निर्माण का मतलब क्या है? पश्चिमी राजस्थान में आप जाएंगे तो सारी चीजें हैं, वहां के लोगों में गुण है, संस्कारी है, 36 गुणों से संपन्न है, बहादुरी है जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास खुद बोल बोल के गवाही दे रहा है कि मारवाड़ के योद्धा थे। सब कुछ है मारवाड़ में, बस किसी चीज की कमी है तो वो कमी किसकी है? पानी। हालांकि आज तो हालात बहुत ज्यादा सुधर चुके हैं। आज पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत का अगर स्वर्ग कोई क्षेत्र कहलाता है तो बाड़मेर और जैसलमेर कहलाता है। कुछ वर्षों पूर्व तक लोगों को धमकियां दी जाती थी कि ज्यादा 3-5 करेगा तो बाड़मेर जैसलमेर ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन आज लोग लाखों रुपए देकर बाड़मेर जैसलमेर जाने का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर का क्षेत्र स्वर्ग बन चुका है। इंदिरा गांधी नहर का पानी आ चुका है, लिंक नहरें वहां पर आ रही है, पानी के लिए और तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और वो रेगिस्तान जिसे अपन रेत का धोरा कहते थे वो चारों तरफ से महक रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। विश्व के सबसे उन्नत किस्म के अनार, विश्व के सबसे उन्नत किस्म के खजूर, केसर इत्यादि की खेती आज बाड़मेर और जैसलमेर के रेतीले दौरों में होती है। इसलिए हर कोई आदमी बाड़मेर जाने का ख्वाब देख रहा है, जैसलमेर जाने का ख्वाब देख रहा है। बिल्कुल शांत वातावरण, दूर दूर से आती ठंडी और शुद्ध हवाएं, जयपुर जैसे महानगरों में प्रदूषित हवाओं के बीच में रहने वाले नागरिक बाड़मेर जाने का ख्वाब देखते हैं। क्योंकि क्या है इस क्षेत्रों में? भीड़ भाड़। बाहर जाइए सड़कों पर टी टां टू टी, इतनी भीड़ भाड़। और बाड़मेर वाले क्षेत्र में जाइए, केवल पक्षियों के चहकने की आवाज आएगी, चारों तरफ हरा भरा क्षेत्र मिलेगा। इसलिए वर्तमान में तो पूरे क्षेत्र का काया पलट ही हो चुका है, लेकिन आज से कुछ वर्षों पूर्व तक बाड़मेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या थी। उस समय रामदेव जी ने उस पीड़ा को समझा और रामदेव जी ने एक चमत्कारी तालाब का निर्माण करवाया। रामदेव जी ने यह कहा कि मैं ये तालाब बनवा रहा हूं, जितनी हिम्मत है उतना पानी ले जा सकते हो ले जाओ, नहर निकाल सकते हो नहर निकाल लो। 500 साल तक इस तालाब में कभी पानी नहीं सूखेगा। 500 साल तक अगर बरसात नहीं भी हुई तो इसके अंदर पानी उपलब्ध रहेगा। और 500 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, राम सरोवर का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। इस सरोवर का तालाब का निर्माण करवा करके लाखों लोगों को पेयजल समस्या से निजात दिलवाई थी। पेयजल समस्या दूर करने के कारण मारवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोक देवता के रूप में बताओ कौन पूजे जाते हैं? रामदेव जी। ऐसे और भी कई कारण है, लेकिन ये 5 प्रमुख कारण है, जिनमें से पहला प्रमुख कारण कौन सा है? चमत्कार। दूसरा प्रमुख कारण किस राक्षस का वध करना? भैरव। ऐसे सैकड़ों समाज सेवा के काम करने के कारण वर्तमान में राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में किसे पूजते हैं? रामदेव जी। लिखो 2-4 प्रमुख कारण रामदेव जी के पूजे जाने के कारण। उसमें पहला लिखें चमत्कार, ब्रैकेट में लिख ले पर्चा। चमत्कार ब्रैकेट में लिख ले पर्चा। चमत्कार ब्रैकेट में पर्चा। आगे लिख लें रामदेव जी ने प्रथम पर्चा माता मैणा दे। रामदेव जी ने प्रथम पर्चा माता मैणा दे। रामदेव जी ने प्रथम पर्चा माता मैणा दे एवं सबसे बड़ा पर्चा मक्का के पीरों को दिया। एवं सबसे बड़ा पर्चा मक्का के पीरों को दिया। मक्का के पीरों को दिया। नेक्स्ट, दूसरा भैरव राक्षस का वध। भैरव राक्षस का वध।
आगे लिख लो सातलमेर, जिसे वर्तमान में पोखरण कहते हैं। सातलमेर पोखरण नामक स्थान पर किया। 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 नेक्स्ट तीसरा शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के आगे लिख लो धर्म परिवर्तित लोगों को मूल धर्म में लाने का एक आंदोलन। धर्म परिवर्तित लोगों का मूल धर्म में लाने का एक आंदोलन। धर्म परिवर्तित लोगों को मूल धर्म में लाने का एक आंदोलन। मूल धर्म में लाने का एक आंदोलन। चौथा कामड़िया पंथ की स्थापना। कामड़िया पंथ की स्थापना। कामड़िया पंथ की स्थापना। आगे लिख ले छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से स्थापित पंथ। छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से स्थापित एक पंथ। छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से स्थापित एक पंथ। नेक्स्ट राम सरोवर का निर्माण। रुणेचा, ये निर्माण करवाया था रुणेचा। रुणेचा ये एक ध्यान रखना चमत्कारी तालाब था, लेकिन बीतते वक्त के साथ साथ लोगों ने इस पर अतिक्रमण शुरू कर दिया। अपने राजस्थान के लोग अतिक्रमण करने में बहुत तेज होते हैं। कोई भी छोटी सी चीज रख करके 15 दिन में 25-50 का प्लॉट बना देते हैं। अपने गांव में भी अपन देखते हैं जगह जगह कोई 2 भाटे रखेंगे पहले, फिर उनके ऊपर थोड़े से कांटे रखेंगे, पास में गोबर का कुंडा डालेंगे। धीरे धीरे करते करते अपने को तो समझ में भी नहीं आता और महीने भर के अंदर अंदर एक पूरा बाड़ा सा बना लेते हैं। तो अतिक्रमण करने की कला बहुत तेज है। अपने लोगों को तो मैं कह रहा हूं कि उधर पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दे तो साल भर में तो बिना युद्ध लड़े लाहौर कराची तक तो यूं चले जाएंगे, एक एक गोचा आगे खिसकाते खिसकाते, पता भी नहीं और चले। इसलिए इस राम सरोवर पर लोगों ने अतिक्रमण कर दिया, तो अतिक्रमण हटा करके इसके चारों तरफ 4 दीवारी वगैरह का काम, रिकंस्ट्रक्शन का काम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। अतः कोई पूछे कि राम सरोवर का आधुनिक निर्माता किसको कहते हैं, तो महाराजा गंगा सिंह। नीचे लिख लो इस सरोवर का आधुनिक निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। इस सरोवर का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। ये लो भाई, ये है रामदेव जी के पूजे जाने के कारण। इन तमाम कारणों से अपन रामदेव जी को सबसे बड़े लोक देवता के रूप में पूजते हैं। अब पूजते हैं तो कहां कहां पूजते हैं, पूजा स्थल कौन कौन से हैं, लिखिएगा मुख्य पूजा स्थल। मुख्य पूजा स्थल। मुख्य पूजा स्थल। मुख्य पूजा स्थल। रामदेव जी का जो सबसे मुख्य पूजा स्थल है वो आपका बताओ कौन सा है, रुणेचा। कौन सा है, रुणेचा। रुणेचा नामक स्थान पर रामदेव जी की क्या की जाती है, पूजा। रुणेचा कहां पर पड़ता है, जैसलमेर। रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है। सबसे बड़ी पूजा स्थल या सबसे बड़ा मेला यहां बढ़ता है। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था, उंडू गांव, जो जिला
बाड़मेर, और मंदिर कहाँ? रूणेचा। ऐसा क्यों? वहीं बना लेते मंदिर बाड़मेर में ही, हम तो वहां जाते फेरी लगाने। यहां पर क्या लेती? समाधि। अरे तो समाधि यहां क्यों ले रहे? वहीं ले लेते समाधि। रूणेचा में क्या है? अब मुझे समाधि लेनी तो मैं जयपुर में क्यों लूंगा? नागौर जाऊंगा मेरा। समाधि यहां रूणेचा में क्यों लिए? रूणेचा में क्या था रामदेव जी का? कोई ना कोई कनेक्शन है। आपका जिला कुछ और है, मान लीजिए कोई भरतपुर का है, जयपुर क्यों आया है? माहौल बनाने। पढ़ने तो बहुत कम आए हैं, पढ़ने वाले तो बहुत कम है, बाकी तो माहौल वाले ही हैं। कोई ना कोई तो उद्देश्य से आए ही हैं। पढ़ाई तो बहाना है, लेकिन घर वालों को तो कही रखा है कि नहीं पढ़ता हूँ, लाइब्रेरी भी जाता हूँ। लाइब्रेरी के कभी पास से भी नहीं निकला हो, लेकिन घर वालों से तो लाइब्रेरी के पैसे लेने ही पड़ते हैं कि भाई लाइब्रेरी भी जाता है, ये भी करता है, किताबें भी लाता हूँ। कोचिंग वालों ने एक्स्ट्रा भी लिए, कई कई तो ऐसे भी होते हैं कि कोचिंग वालों ने क्या लिए हैं? एक्स्ट्रा। कोचिंग वालों को बदनाम और करते हैं साथ में, जबकि कोचिंग में कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती है। लेकिन फिर भी घर वालों को क्या पता, वो तो मेरी तरह बेहद सीधे साधे लोग होते हैं, सीधा यकीन करने वाले लोग होते हैं, तो उनसे तो आप जैसे तैसे करके ले भी लेते। रामदेव जी यहाँ रूणेचा में क्या कर रहे थे? रूणेचा में देखिए, रामदेव माहौल नहीं बना रहे थे। रामदेव जी जो है, इनके पिता, देखो रामदेव जी साधारण, अपन सारे महापुरुषों में यही लिखते हैं कि साधारण परिवार, साधारण परिवार से थे रामदेव जी। ये अलग बात है कि रामदेव जी के पिता राजा थे। कहाँ के राजा हुआ करते थे? पोखरण के राजा थे, पोखरण के राजा। अपन सब के बारे में लिखते हैं, महात्मा गांधी साधारण परिवार से थे, भगत सिंह साधारण परिवार से थे, सारे महापुरुष साधारण परिवार से ही है। लेकिन तुम कभी किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कोई भी XYZ, अपन किसी महापुरुष का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उस समय लोग इंग्लैंड पढ़ते थे, अमेरिका पढ़ते थे, तो क्या साधारण होकर अमेरिका पढ़ा जा सकता है? अपने घर वाले जयपुर आने की नहीं सोच रहे थे, अपने घर वाले जयपुर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, खेती तक करते थे, तो वो परिवार होता साधारण। लेकिन इनके पिता जो थे वो पोखरण के राजा हुआ करते थे, और पोखरण के राजा थे। बाद में रामदेव जी के पिता के बाद में राजा का बेटा क्या बनता है? राजा। तो रामदेव जी पोखरण के राजा बन गए। लेकिन रामदेव जी की भतीजी की शादी हुई थी पुंगलगढ़ बीकानेर के राजा विजय सिंह के साथ, और जब पुंगलगढ़ बीकानेर के राजा विजय सिंह के साथ उनकी भतीजी की शादी हुई थी, तब ये पोखरण कस्बा रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। बोला कि भतीजी ये पोखरण कस्बा आज से तुम्हारा है। अब भतीजी को जब कस्बा दहेज में दे दिया, तो रामदेव जी पोखरण में रहेंगे या कोई नया गांव बनाएंगे? नया। और रामदेव जी ने पोखरण के निकट ही एक नया कस्बा बना लिया था। उस कस्बे का नाम बताओ क्या था? रूणेचा। तो ये रामदेव जी खुद नहीं बनाया था, पहले रामदेव जी पोखरण में रहते थे और अब यहां पर आ गए थे रूणेचा में। यहीं पर रामदेव जी ने बताओ क्या ली थी? समाधि। रामदेव जी का समाधि स्थल कौन सा है? तो अपन बताएंगे रामदेव जी का समाधि स्थल कौन सा है? रूणेचा। इसलिए वर्तमान में यहीं पर मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी ने समाधि ली कब थी? यह भी याद रखना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। लेकिन तुम जितने भी कैलेंडर पढ़ोगे, जितने भी किताबें पढ़ोगे, वहां सब जगह तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा रामदेव दशमी। रामदेव एकादशी नहीं मनाते, क्या मनाते? रामदेव दशमी। ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी, जो कि सरासर गलत लिखा हुआ है। जब आप समाधि स्थल पर जाएंगे तो वहां पर शिलालेख लगा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है कि विक्रम संवत 1458 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने क्या ले ली थी? समाधि। तो फिर 10वीं किताबों में इसलिए लिख दिया गया क्योंकि रामदेव जी के समाधि लेने का जो पूरा कार्यक्रम था वो 10वीं को ही निर्धारित था। रामदेव जी ने जमीन में गड्ढा भी खुदवा लिया था, लोग भी इकट्ठे हो गए थे, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लेकिन जिस गड्ढे में रामदेव जी समाधि लेने वाले थे, रामदेव जी से पहले उनकी धर्म बहन डालीबाई उस गड्ढे में जाकर समाधि ले लेती है। अब गड्ढा एक ही है और उसमें धर्म बहन ने समाधि ले ली है, तो रामदेव जी को अपना पूरा कार्यक्रम एक दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ता है। और 10वीं के स्थान पर रामदेव जी समाधि कौन सी तिथि को लेते हैं? एकादशी। इसलिए किताबों में वो गड्ढा खुदने वाली तारीख लिख रखी है 10वीं। 10वीं नहीं माननी अपने को, कौन सी माननी है? एकादशी। और रामदेव जी का जन्म बताओ कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। अतः यहां पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगा करके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक विशाल मेले का क्या होता है? आयोजन। और ये मेला नंबर 2, रामदेव जी के रूणेचा के अलावा दूसरा मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? तो अपन बताएंगे जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात।
यानी राजस्थान से बाहर रामदेव जी की सर्वाधिक मान्यता कहां पर है? जूनागढ़। अपने गीतों में गाया जाता है कि थाने तो पूजे आखो मारवाड़ियों, थाने तो पूजे आखो गुजरात। हे रामदेव जी, आपको तो पूरा मारवाड़ पूजता है, आपको तो पूरा गुजरात पूजता है। आखो, आखो शब्द का मतलब क्या होता है? पूरा। थाने तो पूजे आखो, आखो का मतलब ही होता पूरा। अपन पूरे दिन रोटी वगैरह नहीं खाते, इधर उधर घूमते रहते, तो घर वाले भी बोल देते हैं कि आखो दिन फिर तो फिरे। आखो दिन का मतलब पूरे दिन घूमता घूम रहा हुआ है, इसलिए थाने तो पूजे आखो मारवाड़ियों, थाने तो पूजे आखो गुजरात। आपको पूरा मारवाड़, और तो मारवाड़ में तो मंदिर हो गया रुणेचा में, और आखो गुजरात, गुजरात में मंदिर बताओ कहां हो गया? जूनागढ़। इसलिए कोई पूछे कि भारत का छोटा रामदेवरा किसको कहा जाता है? जूनागढ़ गुजरात। और मुख्य रामदेवरा किसको कहते हैं? रुणेचा। अभी असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 26 सितंबर 2021 को। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पूजा स्थल लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है? नीचे 4 विकल्प दिए। कठौती, विकल्प दिया बिरहांटिया, विकल्प दिया सुरताखेड़ा, विकल्प दिया बेदला। यानी छोटे गांवों के नाम लिख दिए। इसलिए जो छोटे छोटे पूजा स्थल है वो भी अपने को पता होना चाहिए। रामदेव जी का रुणेचा और जूनागढ़ तो मुख्य बड़े पूजा स्थल है। छोटे पूजा स्थलों में अगर बात करें तो छोटे पूजा स्थलों में एक स्थान है, बताओ कौन सा? खुंडियास। एक मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती इनका पूजा स्थल है। एक इनका पूजा स्थल है सुरताखेड़ा, सुरताखेड़ा। एक इनका पूजा स्थल है बिरांटिया, और एक इनका पूजा स्थल है मसूरिया। मसूरिया पड़ता है जोधपुर में। तो ये तमाम पूजा स्थल आपने को छोटे छोटे पूजा स्थल याद रखने हैं। और एक पूजा स्थल उंडू गांव में भी है, जहां इनका जन्म हुआ था। उंडू गांव कौन से जिले में है? बाड़मेर। तो जो असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर का एक प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा पूजा स्थल नहीं है, तो उसका आंसर क्या था? विकल्प ए में सुरताखेड़ा था, विकल्प बी में कटौती था, विकल्प सी में बिरांटिया था, विकल्प डी में बेदला था। कौन सा उत्तर होगा? बेदला। तो लिख लो फटाक से मुख्य पूजा स्थल। उसमें पहला लिखो रुणेचा, रुणेचा। रुणेचा के आगे लिखो जैसलमेर, रुणेचा जैसलमेर। यहां भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली। यहां भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली। मेला, मेला, मेला एक मूवी भी है, देखिए क्या मेला? मेला यही लगता है, लिख लो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और एकादशी को समाधि ली। तो ये 10 दिन तक मेला चलता, भाद्रपद के शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। नेक्स्ट, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक मेला। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए इसको सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। नेक्स्ट, रुणेचा में परचा बावड़ी स्थित, रुणेचा में परचा बावड़ी स्थित। परचा बावड़ी, परचा बावड़ी स्थित। परचा बावड़ी मतलब चमत्कारी बावड़ी। चमत्कारों को क्या बोलते हैं? परचा। तो रुणेचा में रामदेव जी ने एक बावड़ी भी बनाई थी जिसका नाम क्या था? परचा बावड़ी। नेक्स्ट, यहां डालीबाई का कंगन स्थित, डालीबाई का कंगन। कहां का आभूषण होता? कंगन, हाथ का। डालीबाई का कंगन, यहां बहुत बड़ा कंगन है और उस कंगन के अंदर से निकलना होता है। रामदेव जी के मंदिर के जस्ट पीछे बड़ा बना हुआ कंगन, और कंगन के
बीच में से कोई आदमी यूं नीचे नीचे करते, लंबा सा कंगन है, उस कंगन के अंदर से अगर कोई निकल जाएगा तो कहते हैं कि उसके ऊपर धन की बरसात होती है। बरसात होती है 500 रुपए के नोटों की। जैसे ही आप उस कंगन के अंदर से निकल जाओगे, तो इस बार जैसे ही तुम रुणेचा जाओ तो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना, पूछना वहां पर वो कहाँ है कंगन, और उसके अंदर से कोई मोटा आदमी है तो उससे बड़ा मुश्किल से निकला जाता है, और नहीं तो आराम से मेरे जैसा आदमी तो यूं इधर उधर चिपका चिपता निकल जाएगा। अगर बरसात करवानी है तो उस कंगन के ऊपर अंदर से आपको निकलना पड़ेगा। तो डालीबाई का कंगन भी वहां पर रखा गया है। तो ये इनका मेन पूजा स्थल हो गया रुणेचा। नेक्स्ट दूसरा लिखो जूनागढ़। दूसरा पूजा स्थल लिखो जूनागढ़। जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात में है। आगे लिख लें, भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। नेक्स्ट खुंडियास। खुंडियास कहां है? खुंडियास डीडवाना कुचामन। पहले नागौर में था, अब आएगा डीडवाना कुचामन। हालांकि बुक्स में आपको खुंडियास अजमेर लिखा हुआ मिलेगा, जो कि गलत लिखा हुआ है, बॉर्डर पर है। बॉर्डर के ऊपर खुंडियास की आधी जमीन अजमेर में ही आती है, लेकिन खुंडियास के लोगों का आधार कार्ड जो बना हुआ वो नागौर का बना हुआ है, इसलिए खुंडियास किताबों में अजमेर ही मिलता है। लेकिन हमारे जिले का गांव अजमेर वालों को कैसे दे दें? अगर जरूरत पड़ी तो मैं आधार कार्ड लेके आ जाऊंगा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। लेकिन खुंडियास जो है वो डीडवाना कुचामन में आएगा। खुंडियास डीडवाना कुचामन। इसी के आगे लिखना, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। यानी राजस्थान में रुणेचा के बाद सबसे बड़ा मेला यही लगता है। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। भारत का छोटा रामदेवरा तो कौन सा है? जूनागढ़। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास। अगला कठौती। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती, नागौर। नागौर। नेक्स्ट सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़। सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़। बिरांटिया, पाली। बिरांटिया, पाली। मसूरिया। मसूरिया, यहां पर क्या है रामदेव जी का? यहां रामदेव जी ने कोचिंग की थी, लिख लो आगे। यहां रामदेव जी का मंदिर एवं उनके गुरु बालीनाथ जी की गुफा स्थित है। मसूरिया जोधपुर में है, जोधपुर सिटी में ही है, ग्रामीण में नहीं आएगा। मसूरिया, यहां रामदेव जी का मंदिर एवं गुरु बालीनाथ जी की गुफा स्थित है। यहां रामदेव जी का मंदिर एवं उनके गुरु बालीनाथ जी की गुफा स्थित है। बालीनाथ जी की गुफा स्थित है। उंडू। उंडू, उंडू कश्मीर। कहां पर पड़ता है? बाड़मेर। अभी कोई एक फायर एंड सेफ्टी का एग्जाम हुआ था, उसमें इसने अपने ये अधीनस्थ बोर्ड, इसने प्रश्न पूछा था कि उंडू में स्थित रामदेव जी का मंदिर किन पत्थरों से बना हुआ है? पीले पत्थरों से, लाल पत्थरों से, काले पत्थरों से, हरे पत्थरों से। प्रश्न देखिए कितना शानदार पूछा है। यही प्रश्न मिला इनको, बाटे पूछने थे। उंडू में निर्मित रामदेव जी का मंदिर कौन से पत्थरों से बना है? पीले, लाल, काले, हरे। अरे जैसलमेर, जैसलमेर में कौन सा पत्थर मिलता है? बाड़मेर जैसलमेर में कौन सा? पीला। तो सीधी सी बात है, कौन से पत्थर से मिलेगा? पीला। लिख और लो, उंडू कश्मीर, बाड़मेर। यहां रामदेव जी का नया मंदिर बना है
जो पीले पत्थरों से निर्मित। यहां रामदेव जी का नया मंदिर बना है जो पीले पत्थरों से निर्मित। पीले पत्थरों से निर्मित। ये लो भाई आपके रामदेव जी के पूजे जाने के कारण और रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल। अब रामदेव जी के बारे में कुछ बातें अपने को और याद रखनी है, फैक्चुअल बातें हैं, वो अपने को सीधी सीधी याद रखनी। एक तो रामदेव जी से संबंधित कुछ विशेष शब्दावली है, वो शब्दावली अपने को पता होना चाहिए। एक रामदेव जी से संबंधित कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है वो भी अपने को पता होना चाहिए, और 4-5 छोटी छोटी बातें। एक तो रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। शब्दावली का मतलब रामदेव जी के लिए कुछ स्पेसिफिक शब्दों का यूज होता है। शब्दावली, शब्दावली में याद रखना, एक तो रामदेव जी का जो जागरण होता है, रामदेव जी का जागरण, इस रामदेव जी के जागरण को बताओ क्या बोला जाता है? जम्मा। रामदेव जी के जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा। दूसरा, रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, रामदेव जी के गीत, रामदेव जी के गीतों को बताओ क्या बोलते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के गीत कहलाते हैं ब्यावले। नंबर 3, रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, मेघवाल भक्त, वो मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रिकिया। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को बोलते हैं रिकिया। एक रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, रामदेव जी की ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। रामदेव जी की ध्वजा है नेजा, और नेजा कितने रंग की होती है? 5 रंग की। रामदेव जी की ध्वजा नेजा पंचरंगी होती है। क्या केवल रामदेव जी की ही ध्वजा नेजा कहलाती है, या बाकी देवताओं की ध्वजा भी नेजा कहलाती है? झंडे का पर्यायवाची बताना देखे मुझे, झंडे के कोई 4 पर्यायवाची। ध्वजा, ध्वज, पताका, नेजा। आप जब हिंदी पढ़ेंगे तब हिंदी वाले मां साहब से पूछना, जिनके सेकंड पेपर में है कि मां साहब झंडे का पर्यायवाची बताओ, तो मां साहब बताएंगे नेजा। तमाम झंडों को नेजा ही कहता है, लेकिन अभी अपने को पंचायती करनी है या आरपीएससी जैसा कहे वैसा मान लेना है? आरपीएससी कह रही है कि तुम्हें पंचायती नहीं करनी है, तुम्हें हम कह रहे हैं कि रामदेव जी की झंडे को क्या बोलते हैं? नेजा। तो आरपीएससी के दिन है तो अपने भी कहना बिल्कुल दिन है, और आरपीएससी दिन में भी कह दे कि रात है तो अपने को भी कह देना कि हाँ चांद दिख रहा है, रात ही है। आरपीएससी के हाँ में हाँ मिलाते रहना। लेकिन अगर वो दादागिरी करे कि रामदेव जी की झंडा ही नेजा कहलाएगी, तो अपन दादागिरी किसी की सहन नहीं करेंगे, प्रेम से मान लेंगे। रामदेव जी की अगर आरपीएससी बहस करने को तैयार है कि रामदेव जी की ध्वजा ही नेजा है, तो अपन उसको हजारों ऐसे एविडेंस दे सकते हैं जिसके आधार पर यह प्रूव किया जा सकता है कि नहीं, गलत बता रहे हो तुम, रामदेव जी की ध्वजा नेजा नहीं है, सारी ध्वजा ही नेजा होती है। लेकिन अभी अपने पंचायती का वक्त नहीं है, इसलिए मान लेना है कि रामदेव जी की ध्वजा को बताओ क्या बोलते हैं? नेजा। नंबर 2, रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री, उनको जात्रु बोला जाता है। रामदेव जी के पैदल यात्रियों को बताओ क्या बोलते हैं? जात्रु। और रामदेव जी जो है, इनके पैदल यात्रियों को बोलते हैं जात्रु। रामदेव जी की जो कसम होती है, कसम, उस कसम को बोला जाता आण। क्या बोला जाता? आण। कसम मतलब सौगंध, विद्या की कसम, तेरी कसम, आपकी कसम, ये जो कसम है इसको अपन क्या बोलते हैं? आण। एक रामदेव जी के यात्रु जब जात्रु पैदल जाते हैं तब चुपचाप कानों में ईयरफोन डाल करके रामदेव जी के दर्शन के लिए जाते हैं, या रामदेव जी के जयकारे लगाते हुए? जयकारे लगाते हैं। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। तो रामदेव जी के जो जयकारे होते हैं, उन रामदेव जी के जयकारों को बादली कहते हैं। रामदेव जी के जयकारे क्या कहलाते हैं? बादली। तो एक तो अपने को यह याद रखना है कि रामदेव जी के जयकारों को कहा जाता है बादली। नंबर 3, रामदेव जी कहीं पर भी जाते तो रामदेव जी की गाड़ी में 4-5 लोग बैठे ही रहते थे, क्योंकि कहीं पर जा रहे हैं 5-7 लोग तो साथ में होना ही चाहिए, नहीं तो कोई रास्ता रोक ले वगैरह कर ले। तो रामदेव जी के सहयोग में कौन कौन रहते थे? ऐसा प्रश्न भी आते रहते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति रामदेव जी से संबंधित नहीं है? तो अपने को ध्यान रखना, 3 आदमी तो परमानेंट गाड़ी में बैठे बैठे रहते थे। आगे वाली सीट पर मिलता हरजी बाटी, हरजी बाटी। हरजी बाटी के अलावा एक व्यक्ति मिलता रत्ना रायका, रत्ना रायका। रत्ना रायका के अलावा एक व्यक्ति मिलता आपका लक्की बंजारा,
लक्की बंजारा। लक्की बंजारा, रत्ना रायका, हरजी बाटी इत्यादि कौन से लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी। जैसे आपके थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा था, बाती खत्री किस लोक देवता से संबंधित है? ऐसा कहीं प्रश्न सुना है तुमने कि बाती खत्री? तो वो सहयोगियों में से ही आया था, वो आगे पढ़ेंगे, कल्ला जी के सहयोगी हुआ करते थे। अगर आपको रामदेव जी की हिस्ट्री को और ज्यादा डीपली पढ़ना है तो रामदेव जी की इतिहास की जानकारी किन किन ग्रंथों से मिलती है? तो 3-4 ग्रंथ है। इतिहास की जानकारी वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं? 3 ग्रंथों को विशेष रूप से याद रखना है। एक तो अपने को याद रखना है कि रामदेव जी के इतिहास की जानकारी देते हैं रामदेव जी के ब्यावले। ग्रंथ का नाम है रामदेव जी के ब्यावले। और रामदेव जी के जो ब्यावले नामक ग्रंथ लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं पूनम चंद नामक एक राइटर हुए हैं, उनके द्वारा लिखे गए हैं। एक रामदेव जी के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ है गौ पुराण। गौ पुराण। एक ग्रंथ रामदेव जी की जानकारी देने वाला है आपका आगम पुराण। ग्रंथ का जानकारी कौन सा देता है? आगम पुराण। आगम पुराण के अलावा एक जानकारी देता है भादवारी महिमा। और इन तीनों ही ग्रंथों के जो राइटर है, उस राइटर का नाम है हरजी बाटी। यानी रामदेव जी के इतिहास की जानकारी इन 3 प्रमुख ग्रंथ, हरजी बाटी वाले और एक पूनम चंद ने कौन सा लिखा है? रामदेव जी के ब्यावले। अब इसके अलावा 1-2 बातें अपने को और याद रखनी है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो, बताओ क्या हुआ करते थे? कवि। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। ध्यान रखना, एकमात्र लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ कवि भी हुआ करते थे। और रामदेव जी खुद ने ग्रंथ लिखा था। रामदेव जी खुद ने, उस ग्रंथ का नाम है 24 वाणियां। रामदेव जी के ग्रंथ का नाम क्या है? 24 वाणियां। और ये जो 24 वाणियां ग्रंथ है, इस ग्रंथ को बाबारी पर्ची भी कहते हैं। बाबारी पर्ची। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता मिलेंगे आपको जिन्होंने खुद ने ग्रंथ लिखा था। इसलिए एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो आपके बताओ कौन हो जाएंगे? रामदेव जी। और ग्रंथ बताओ कौन सा लिखा है? बाबारी पर्ची। एक अपने याद रखना, रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में एकमात्र देवता है, रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और इन कपड़े के घोड़ों को क्या कहा जाता है? कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते जिन्हें घोड़ला कहा जाता, चढ़ाए जाते जिन्हें घोड़ले कहते हैं, जाते जिन्हें घोड़ले कहते हैं। ये भी अपने को रामदेव जी में याद रखना है, जिन्हें घोड़ले कहते हैं। और एक रामदेव जी का छोटा मंदिर क्या कहलाता है? रामदेव जी का छोटा मंदिर देवरा कहलाता है। ये भी याद रखना, रामदेव जी का छोटा मंदिर देवरा कहलाता। और रामदेव जी का जो छोटा मंदिर होता है वो कौन से पेड़ के नीचे होता है? अपने ज्यादातर लोक देवताओं के मंदिर कौन से पेड़ के नीचे होते हैं? खेजड़ी। जैसे गोगा जी का तो प्रश्न भी पूछा गया है कि गोगा जी का मंदिर किस पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी। अपने कहावत चलती है कि गांव गांव गोगा ने गांव गांव खेजड़ी। लेकिन रामदेव जी का जो मंदिर होता है वो कदम्ब वृक्ष के नीचे होता है। ध्यान रखना, किस वृक्ष के नीचे? कदम्ब। कदम्ब वृक्ष के नीचे स्थित होता है। तो ये कुछ बातें जो है अपने को रामदेव जी में पता होना चाहिए। लिख लो फटाक से। उतार लोगे क्या? यूं उतार लो फटाक से। एलईडी नहीं चल रही पीछे, खराब हो गई? तो इधर देख के लिख लो, इतना तो दिखता ही होगा। जूम इससे ज्यादा करने पर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बार इधर वाला जूम करना पड़ेगा।
या लास्ट में लक्की बंजारा लिखा हुआ है। छाप लिया क्या इधर वाला? रामदेव जी की इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रंथ है। नीचे लिखा हुआ रामदेव जी का मंदिर, छोटा मंदिर देवरा। रामदेव जी का छोटा मंदिर, लास्ट में जो नीचे लाइन दबी हुई सी दिख रही है। अरे ऊपर लिखा हुआ रामदेव जी के ब्यावले बादवारी महिमा, बादवारी महिमा। नीचे जो लाइन दबी हुई दिख रही लाल पेन में, वो है रामदेव जी का छोटा मंदिर देवरा, कदम वृक्ष के नीचे।
छाप लिया क्या? इससे अच्छा तो बोल के लिखवा देता। फिर मैंने सोचा जल्दी उतारोगे ऐसे। बोलने पर कम से कम 2 पेन तो काम में लेते हैं, अब तो 5-5 से लिख रहे हैं। छाप लिया क्या? ये लो भाई, अब जिसने नहीं छापा तो कोई बात नहीं। अब रामदेव जी की बेसिक बेसिक बातें पूरी हो चुकी है। केवल एक बात याद और रखनी है, फिर रामदेव जी का समापन है। रामदेव जी राजस्थान के प्रथम लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने कहा कि भाई आदमी पूजा करे भगवान की, लेकिन भगवान को किसी निश्चित आकार में नहीं पूजे। हृदय की शुद्धि पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजने से देवता खुश नहीं होते, आपकी आत्मा पवित्र होगी तभी देवता खुश होंगे। अब आप बाहर तो भगवान जाने क्या क्या कारनामे कर रहे हो और देवता को ले जाकर सोने का छत्र चढ़ा रहे हो, तो क्या देवता खुश होंगे या नाराज होंगे? देवता को पता है कि तू कौन कौन से क्रियाक्रम करके आया है, उनको सब दिखता है। इसलिए बाहर से दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। अपनी आत्मा को, अपने हृदय को शुद्ध रखें, किसी भी व्यक्ति का बुरा ना सोचें, अपने हृदय को अच्छा करें, जिनको आवश्यकता है उनकी सेवा करते रहें, समाज में अच्छा काम करें, तो देवता आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे। दो बार तुम भगवान जाने क्या क्या करते हो और देवता के मंदिर में हे भगवान, तो भगवान के पास सारा लेखा जोखा है कि तू क्या करके आया और क्या नहीं करके आया। वहां शुद्ध दिखने से कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बताओ कौन कह रहे हैं? रामदेव जी। रामदेव जी पहले लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसलिए तुम देखना ज्यादातर मंदिरों में रामदेव जी के पगलिये पूजे जाते हैं। पगलिये समझते हो? पगलिये रामदेव जी के पैरों के बताओ क्या पूजे जाते हैं? चिन्ह। तो रामदेव जी के पैरों के चिन्ह पूजना, पद चिन्ह पूजना, पगलिये पूजना क्या मूर्ति पूजा नहीं है? भाई एक तो आप मूर्ति को पूज रहे हो और एक रामदेव जी के पैर पूज रहे हो, दोनों में कोई फर्क है कि एक ही बात है? एक ही बात है भाई। मूर्ति पूजना मतलब आप फिर भी भगवान को मंदिर में ढूंढ रहे हो, और पगलिये पूज रहे हो तो भी बताओ किस में ढूंढ रहे हो? मंदिर में ढूंढ रहे हो। रामदेव जी ने बात अलग कही थी, अपने लोगों ने उल्टे वे में उसको ले लिया, क्योंकि अपने राजस्थानी लोग हर चीज का रास्ता निकाल लेते हैं। रामदेव जी ने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लोगों ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मूर्ति नहीं पूजेंगे हम, आपकी बताओ क्या पूज लेंगे? पगलिये। अभी आपने देखा होगा 10 एक दिन पहले कोई बीकानेर साइड एक शराब के ठेके पर आबकारी वालों ने कार्रवाई की थी। रात को 10-1 बजे वो शराब बेच रहा था, उसने ठेके का लाइसेंस निरस्त कर दिया। बोला कि तुम रात को अवैध शराब कैसे बेच रहे हो? उसने कहा कौन सा कानून बता रहे हो आप, शराब बेच सकते हैं रात को? बोला कैसे, तुम्हें पता नहीं है राजस्थान में 8 बजे बाद शराब नहीं बिकती? बोला निकाल कानून। कानून में लिख रखा कि 8 बजे शराब की दुकानों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दरवाजा बंद है अपना, पीछे की खिड़की से बेच रहा हूं मैं तो। और उसके बाद वो मुकदमा बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। अपने प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी चीज का बताओ क्या निकाल लेते हैं शॉर्टकट। तो नीचे लिख लो एक लाइन फटाक से, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अतः इनके पगलिये पूजे जाते हैं। अतः इनके पगलिये पूजे जाते हैं, अतः इनके पगलिये पूजे जाते हैं। ये लो भाई अपने लोक देवता हो गए रामदेव जी। रामदेव जी के बाद सेकेंड नंबर अपने को हेडिंग लगाना है गोगा जी। हेडिंग लगाओ गोगा जी। रामदेव जी में इतनी बातें याद हो जाएगी आराम से। रामदेव जी, देवताओं में इतना क्या पढ़ना होता, क्लास में याद होना, मोटी मोटी कहानी याद रखना है कि रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? उंडू कश्मीर में। और रामदेव जी पूजे क्यों जाते हैं? क्योंकि रामदेव जी ने एक तो क्या दिखाए थे? चमत्कार।
एक राक्षस को मारा था, कौन से को? भैरव को। और रामदेव जी ने एक मूवमेंट भी चलाया था, कौन सा? शुद्धि। छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया था, इसलिए कौन सा पंथ बनाया था? कामड़िया। तालाब बनवाया था। और कहां कहां पूजे जाते हैं? तो बड़ा पूजा स्थल कहां है? रुणेचा। राजस्थान से बाहर कहां पर? जूनागढ़। तो ये मोटा मोटा दिमाग में आइडिया होगा तो परीक्षा में हो जाता काम। अगला लिखो गोगा जी। गोगा जी नंबर 2 पर अपने लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी के बारे में पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर गोगा जी को पढ़ते हैं। गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। जन्म 1003 जन्म 1003 ददरेवा गांव। ददरेवा गांव कहां पर है? चूरू। पिता पिता जेवर सिंह। पिता जेवर सिंह। माता बात्सल दे। पत्नी गोगा जी ने पहली शादी आउट ऑफ राजस्थान की थी, सूरियल के साथ। सूरियल उत्तर प्रदेश, कजरी वन की पुत्री। और गोगा जी की दूसरी शादी हुई थी केलम दे के साथ। केलम दे कोल्लू गांव की रहने वाली है। कोल्लू गांव। कोल्लू गांव है फलोदी जिले में। और बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री है। नेक्स्ट, कोचिंग कहां से की? ऑनलाइन कोर्स ले रखा था गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी। गाड़ी कौन सी रखते थे? सवारी नीली घोड़ी। नीली घोड़ी, जिसे कभी कभी गोगा बप्पा भी कहते हैं। गोगा बप्पा। नेक्स्ट, जन्म हो गया, माता पिता हो गया, गुरु हो गए, रानी का नाम हो गया। मौसेरे भाई याद रखना 2, क्योंकि ये भी काम आएंगे अभी। मौसेरे भाई। एक का नाम था अर्जन, एक का नाम था सर्जन। उपनाम गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। जहार पीर। जहार पीर का मतलब होता साक्षात देवता। ये युद्ध में बिना गर्दन के लड़े थे, अतः इनको जहार पीर कहा। किसने कहा? 2 लोगों ने कहा। एक तो महमूद गजनवी ने कहा और एक सूर्यमल मिश्र ने कहा। महमूद गजनवी प्लस सूर्यमल मिश्र, इन दोनों ने इनको जहार पीर कहा। इनको सर्पों के लोक देवता कहते हैं। सर्पों के लोक देवता। इन्हें गोरक्षक लोक देवता भी कहते हैं। ये बेसिक बातें अपने को गोगा जी में पता हो।
छाप लिया क्या? अरे तुम्हारे पीछे वाला जितने बाकी तेज होते तो दिक्कत ही क्या थी, कोर्स हो ही जाता। 14.5 घंटे डिले चल रहे हैं अभी तक अपन निर्धारित समय से, 14 घंटा 23 मिनट। ये लो भाई, अब गोगा जी को पूजा क्यों जाता है? गोगा जी को एक तो सर्पों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और एक गायों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। सर्पों का देवता देखो राजस्थान में खूब सारे हैं। तेजा जी भी किसके देवता है? किसके देवता? सर्पों के गोगा जी का एक पुत्र है जिनका नाम क्या है? केसरिया कुंवर जी, वो भी किसके देवता? सर्पों के देवता। आगे अपन पढ़ेंगे हरिराम बाबा, वो भी बताओ किसके देवता है? सर्पों के। तो सर्पों में तो खूब सारे देवता हो गए। अगर परीक्षा में आ गया तो क्या करके आए? गोगा जी भी सांपों में है, तेजा जी भी है, केसरिया कुंवर जी भी है, आगे अपन हरिराम बाबा पढ़ेंगे वो भी है। करके कौन सा है अगर परीक्षा में आ गया कि सर्पों के देवता? तो सर्पों का जो स्पेशलिस्ट है वो बताओ कौन है? गोगा जी। बाकी ओपीडी में तो तेजा जी भी देखते हैं, हरिराम बाबा भी देखते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है सांपों का वो बताओ कौन मानना है अपने को? गोगा जी। अब इनको सांपों का देवता कहते क्यों हैं? सांपों का देवता क्योंकि इनके पूजे जाने के दो मुख्य कारण, एक तो सांपों के देवता और एक गायों के देवता। दोनों की बातें अपने को करनी है। गायों का क्यों कहते हैं, सांपों का क्यों कहते हैं? पहले सांपों वाली बात कर लेते हैं। इनकी सगाई हो रखी थी, शादी से पहले की बात है। इनकी सगाई किसके साथ हुई थी? केलम के साथ सगाई हो रखी थी। विवाह की डेट फिक्स हो गई थी। दोनों पक्षों में शादियों की तैयारियां चल रही थी। उधर राठौड़ जो कि केलम के घर परिवार वाले हैं वो भी शादी की तैयारी कर रहे थे। इधर चौहान जो गोगा जी के परिवार वाले हैं, विवाह से 2-1 दिन पहले केलम को एक कोई विषैला काला सांप खा जाता है और काला सांप खाने के कारण केलम मूर्छित होकर के जमीन पर गिरती है और अपने प्राण त्याग देती है। विवाह से 2 दिन पहले इन हाथों में मेहंदी लग रखी है और केलम जो है अपने प्राणों का त्याग कर देती है। जब गोगा जी को इन बात का पता लगा तो गोगा जी गुस्से में आएंगे या खुश होंगे? गोगा जी भयंकर गुस्से में, क्योंकि इधर सारी तैयारियां, शेरवानी तक खरीद ली है, डीजे बुक है, भाइयों को कार्ड तक दिए जा चुके हैं, तमाम तैयारियां हो चुकी है। और विवाह से 2 दिन पहले खबर आई कि केलम इस दुनिया में नहीं रही। गोगा जी को बहुत गुस्सा आया और गोगा जी सीधे केलम के गांव कोलूमंड पहुंच जाते हैं। और जब केलम के गांव पहुंचते हैं कोलूमंड, केलम की नब्ज को देखते हैं तो केलम की नब्ज रुक चुकी थी, केलम के प्राण निकल चुके थे। गोगा जी को भयंकर गुस्सा आता है। गोगा जी अपने ससुराल वालों को कहते हैं कि तुम ऐसा कर रही है, फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लेकर के आई है, फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। गोगा जी केलम के घर के बाहर एक बड़ी सी भट्टी खुदाई करते हैं और भट्टी में लकड़ियां जलाकर ऊपर एक बड़ा सा कड़ाव रखकर उस कड़ाव को तेल से भर करके इस तेल को गर्म करते हैं। और जब तेल खोलने लग जाता है इस कड़ाव के अंदर तो गोगा जी पास में कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं और गोगा जी कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। गोगा जी जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो गोगा जी के मंत्र सुनकर आसपास में जितने भी काले सांप थे पागल हो जाते हैं और गोगा जी के मंत्रों को सुनकर एक एक सांप लाइन बनाकर आता जा रहा है और इस गर्म तेल की कढ़ाई में फ्राई होता जा रहा है। अपने आप ही सांप आ रहे हैं और इस गर्म तेल की कढ़ाई में गिरते जा रहे हैं, फ्राई होते जा रहे हैं। सैकड़ों सांपों को इस गर्म तेल में भून करके राख कर दिया गोगा जी ने। अभी रुके नहीं है गोगा जी, मंत्र पढ़ ही रहे हैं और सांप लाइन बनाकर खड़े हैं, हजारों सांप वेटिंग में है। इस पूरे दृश्य को देख रहा था नाग डिपार्टमेंट के एचओडी ताक्षक। नागों का सबसे बड़ा जो विभागाध्यक्ष वो देवता बताओ कौन है? ताक्षक। ताक्षक से बड़ा नागों में कोई देवता नहीं, नागों का रियल देवता ताक्षक है। ताक्षक ऊपर बैठे बैठे इस सीन को देख रहे थे। बोले यार गोगा चौहान कर क्या रहा है?
मेरे वंशजों को क्यों मार रहा है? और ताक्षक ने अपने वंशजों को मरने से बचाने के लिए ऊपर बैठे बैठे तमाम तरह की शक्तियों का यूज किया, लेकिन कोई भी शक्ति काम नहीं आ रही थी। ताक्षक स्वयं धरती पर गोगा जी के सामने आते हैं और कहते हैं कि गोगा जी ये कर क्या रहे हो? गोगा जी ने कहा साइड में लाइन में आ जा, तुम्हारा नंबर भी आएगा। उसने कहा कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बोला कोई सही हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इधर लाइन से आओ सारे, एक एक का नंबर है। ताक्षक ने कहा कि वाह क्या है? गोगा जी ने कहा कि एक बात कान खोल के सुन ले ताक्षक, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, लास्ट में तुम्हारा नंबर भी आएगा। तुम्हारे ही किसी परिवार के सदस्य ने शादी से 2 दिन पहले मेरी मंगेतर केलम दे को दंश किया है, और उसके जहर, आपके परिवार के किसी सदस्य का जहर केलम के शरीर में जाने के कारण उसने प्राण त्याग दिए। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, या तो केलम के शरीर में जो भी जहर है वो वापस निकाल करके उसको पुनर्जीवित कर दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार का अंत मैं कर दूंगा। ऐसा कह करके गोगा जी वापस मंत्रों में लीन हो गए। और ताक्षक पास में खड़ा है, अपनी तमाम शक्तियों का यूज कर लिया, लेकिन गोगा जी के मंत्रों के आगे ताक्षक की एक नहीं चल पा रही है। ताक्षक की आंखों के सामने सैकड़ों सांप इस गर्म तेल की कढ़ाई में गिरते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। लास्ट में ताक्षक को झुकना पड़ा और बोला कि ताक्षक ने कहा कि बस गोगा, मैं केलम दे के शरीर में जिस भी काले सांप का जहर है खुद बाहर निकालूंगा और केलम दे को पुनर्जीवित कर दूंगा। गोगा जी ने कहा फटाफट, टाइम नहीं है। ताक्षक जो है वो केलम के शरीर में जिस भी काले सांप का जहर था स्वयं अपने मुख से चूस करके बाहर निकालते हैं और केलम दे को पुनर्जीवित करवा देते हैं। नागों के सबसे बड़े देवता ताक्षक को पराजित करके अपनी मंगेतर केलम दे को पुनर्जीवित करवाने के कारण राजस्थान में सांपों के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में बताओ किसे पूजा जाता है? गोगा जी। नंबर 2, इनको किसके रूप में पूजा जाता है? गोरक्षक देवता। और गोरक्षक देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है? क्योंकि देखिए गोरक्षक देवता, गोगा जी का जहां ननिहाल था, इनके मौसेरे भाई का नाम, एक का नाम क्या था? अर्जन, और एक का नाम सर्जन। अर्जन और सर्जन, इधर गोगा जी और अर्जन सर्जन दोनों ननिहाल में ही रहते थे। गोगा जी बड़े हो गए थे फिर भी उस समय ननिहाल में ही रहते थे। वैसे गोगा जी के 47 पुत्र थे और गोगा जी के 52 भतीजे थे। गोगा जी के 47 पुत्र और कितने भतीजे? 52। गोगा जी ननिहाल में ही रहते और ननिहाल में इनके मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन रहते थे। नाना नानी बुजुर्ग थे इसलिए नाना नानी के पास में रहते थे। मामा जी वगैरह उस समय थे नहीं, दूर रहते थे, तो अंतिम समय में नाना नानी की सेवा गोगा जी और अर्जन सर्जन करते थे। और जब नाना नानी बुजुर्ग हो गए, अपने अंतिम समय में आ गए, तो नानी जी ने गोगा जी को अपने पास बुलाया और कहा कि गोगा जी, हमारे मरने के बाद ये इतनी गायें और इतनी जमीन ये तुम्हारे पास रहेगी। यानी जितनी भी जमीन जायदाद और गायें थी वो गोगा जी की नानी ने बताओ किसके नाम कर दी थी? गोगा जी। जब इस बात का पता अर्जन और सर्जन को लगा तो अर्जन और सर्जन नानी के पास गए और कहा कि नानी, हमने कौन से तुम्हारे ऊपर बाटे फेंके थे? हमने भी तो तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारा माथा दुखा तो तुम्हारे माथा को दबाया। भांजे भांजे में, दोयते दोयते में तुम फर्क कैसे कर सकती हो? अर्जन सर्जन भी आपके दोयते हैं, गोगा जी भी आपके दोयते हैं। नानी ने कहा ठीक है, गोगा जी को भी मैं बुला लेती हूँ और आधी जमीन जायदाद गोगा जी की और आधी जमीन जायदाद तुम दोनों भाइयों की, अर्जन और सर्जन की हो जाएगी। गोगा जी को बुलाया और नानी ने बता दिया कि हमारे मरने के बाद भाई तुम आधी आधी कर लेना गोगा जी, आधी तुम रख लेना और आधी अर्जन सर्जन को दे देना। गोगा जी ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। दिन बीतते गए, एक वक्त आया कि नाना जी और नानी जी भी दुनिया छोड़ करके चले गए। जब नाना और नानी जी के दिन पूरे हो गए तो उसके बाद गोगा जी ने अर्जन और सर्जन को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई अर्जन सर्जन, अब नाना नानी भी नहीं रहे हैं तो मैं तो मेरे गांव जाऊंगा, इसलिए जमीन जायदाद जो भी है उसके बंटवारा कर लेते, आदि आदि कर लेते हैं। अर्जन सर्जन ने कहा कौन सी जमीन? क्योंकि अर्जन सर्जन उस समय चूरू क्षेत्र के किंग मेकर हुआ करते थे, दादा टाइप के आदमी थे, भाई टाइप के आदमी थे। चूरू के अंदर किसी की मजाल नहीं थी कि वो अर्जन सर्जन के आंख में आंख डालकर बात कर ले। अर्जन सर्जन के नाम से चूरू कांपता था, इतने बड़े किंग मेकर थे। इसलिए अर्जन और सर्जन गोगा जी के सामने दादागिरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गोगा जी कौन सी जमीन? भूल जा, हम तो लोगों की जमीन पर कब्जा करते हैं और तू हमसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहा। कोई जमीन नहीं गोगा जी, चला जा अपने गांव, भला चाहता है तो। गोगा जी ने समझाया लेकिन नहीं माने। गोगा जी ने अर्जन सर्जन को समझाया कि देख अर्जन सर्जन, ये दादागिरी कहीं और करना, इधर तो घरेलू सेना है, 47 बेटे हैं, 52 भतीजे हैं, एक इशारे पर 100 लट एक साथ उठेंगे
तुम तो इधर भाइयों को फोन करोगे, भाई लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे पहले काम तमाम हो चुका होगा, ध्यान रखना। ग्रुप में एक वॉइस मैसेज ही करना है कि हो जाओ तैयार, 47 भतीजे और 47 तो बेटे और 52 भतीजे एक साथ आएंगे। अर्जन सर्जन नहीं माने, और नहीं माने तो गोगा जी और अर्जन सर्जन में युद्ध होता है। और उस युद्ध में गोगा जी ने किसको पराजित कर दिया था? अर्जन सर्जन। अर्जन सर्जन को पराजित करके गोगा जी बिल्कुल धार्मिक आदमी, जितना हिस्सा नानी ने कहा था उतना हिस्सा अपने कब्जे में लिया और बाकी अर्जन सर्जन के लिए छोड़ दिया। लेकिन अर्जन सर्जन को इस युद्ध में धोया बुरी तरीके से था। जब अर्जन सर्जन ये युद्ध हार गए थे तो अर्जन सर्जन का जो रुतबा चूरू क्षेत्र में स्थापित था भाई वाला, वो लगभग अब समाप्त सा हो चुका था। इतने दिन तक जो लोग अर्जन सर्जन से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, अब वो अर्जन सर्जन के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि और अर्जन सर्जन क्या हाल चाल है, गोगा जी को फोन करूं क्या एक बार। अर्जन सर्जन का जो पूरा रुतबा था वो लगभग समाप्त सा हो चुका था। अर्जन सर्जन खुद की फजीयत सी महसूस कर रहे थे। उनको लगा कि नहीं, सिक्का वापस जमाना है तो एक ही रास्ता है, किसको हराया जाए? गोगा जी। गोगा जी को बिना हराए लोग जीने नहीं देंगे, कोई हमारी दादागिरी इस क्षेत्र में चलने नहीं देंगे। लेकिन अर्जन सर्जन भली भांति जानते हैं कि गोगा जी को हराना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए अर्जन सर्जन तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगे और एक अच्छा सा मोहरा अर्जन सर्जन को मिल भी जाता है, और वो मोहरा था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी उन दिनों में गुजरात आया हुआ था। महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आया हुआ था। महमूद गजनवी गुजरात, और महमूद गजनवी गुजरात में आया हुआ था। महमूद गजनवी से मिलने के लिए अर्जन और सर्जन जाते हैं। अर्जन सर्जन जाकर गजनवी को पहले तो चढ़ाते हैं कि वाह गजनवी, क्या शक्ति है, शक्तिशाली हो तुम, तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, ये वो। क्योंकि राजस्थान के नक्शे में जब भी कोई बंदा एंट्री करता बाहर से, तो वो बताओ कौन से रास्ते से आता था? बटनेर। इसलिए तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए हैं? बटनेर। उत्तर से हमेशा राजस्थान में प्रवेश होता था, और फिर बटनेर हनुमानगढ़ से आप इधर आगे गुजरात की तरफ बढ़ जाया करते थे। यहां अपनी सीमा बताओ किससे लगती है? गुजरात। और बटनेर हनुमानगढ़ के आगे बताओ कौन सा गांव है? ददरेवा। राजस्थान में प्रवेश का रास्ता बटनेर वाला ही हुआ करता था। इसीलिए सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणकारी जो भी आए वो बटनेर पर ही आक्रमण करते, क्योंकि प्रवेश द्वार एंट्री करते ही बटनेर का किला आता था। इधर अर्जन और सर्जन महमूद गजनवी को जाकर कहते हैं कि गजनवी, तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं है, गुजरात तक नीट एंड क्लीन रास्ता है, बस एक ही आदमी है, और वो कौन है? ददरेवा गांव का रहने वाला। कौन? गोगा जी। बोला गोगा जी चौहान है, वो इस समय यहाँ का किंग मेकर है। चढ़ा रहे हैं गजनवी को। कौन? अर्जन और सर्जन। बोला वो इस समय का किंग मेकर है, और अगर तुमने गोगा जी से लड़ाई नहीं लड़ी गजनवी, तो तुम्हारे भारत में ज्यादा दिन पैर जमने वाले नहीं है। और हमने तो सुना कि गोगा जी 10,000 की आर्मी की नई वैकेंसी निकाली है, 10,000 नए सैनिक ले रहा है गोगा जी चौहान। और मैं तो कह रहा हूं ये भर्ती होने से पहले गजनवी तुम्हें गोगा जी पर हमला कर देना चाहिए। ये उकसा रहे हैं गजनवी को। कौन है? अर्जन और सर्जन, राजस्थानी लोग हैं। अगर लड़ाई नहीं करवा दे 5 मिनट में तो फिर काई की विशेषता? इधर उधर की बात करके 5 मिनट में अगर अर्जन सर्जन नहीं लड़वा देंगे तो फिर फायदा क्या राजस्थान का होने का? इसलिए अर्जन सर्जन चढ़ा रहे हैं, और चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्यादा सामान नहीं है गोगा जी के पास, 500-700 लोग हैं, और गजनवी तेरे पास 10,000 की विशाल सेना, यूं यूं उड़ा देगा गोगा जी को। अर्जन सर्जन की बातों को गजनवी समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो नहीं समझ रहा कि अर्जन सर्जन का पेट दुख रहा है पहले से, क्योंकि अर्जन सर्जन को बुरी तरीके से धो रखा है। बताओ किसने? गोगा जी। गजनवी को ये पूरा मैटर नहीं पता। गजनवी ने पूछ भी लिया अर्जन सर्जन से, बोला कि तुम ये सब क्यों करवा रहे हो? गोगा जी से मुझे लड़वाने का क्या फायदा? अर्जन सर्जन का हमारा क्या लेना जाना? हम तो तुम्हें काम की बात दे रहे हैं, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये जो शब्द है ना, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, इसने लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान में हजारों लोग इसी शब्द से बर्बाद हो गए हैं कि तुम जाने तुम्हारा काम जाने, मेरा तो केवल कहने का क्या है फर्ज। और इस बात से लाखों लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि हर बंदा सही कह रहा है, एक बिड़ा रहा है, और लाखों लोग इस शब्द में आकर के कई निर्णय ले लेते हैं। अर्जन सर्जन की बातों को धीरे धीरे गजनवी को विश्वास होने लगा। बोला ठीक है, अपन गोगा जी से लड़ देंगे। लेकिन गोगा जी से अपनी तो कोई दुश्मनी नहीं है। अर्जन सर्जन का दुश्मनी चुटकियों का खेल है, करवा देंगे। दुश्मनी का क्या है? दुश्मनी कैसे करवा देंगे? बोला ऐसा करते हैं, तुम वापस कहां जा रहे हो? बोला मैं तो वापस उधर सिंध की तरफ जा रहा हूं। बोला वाया बटनेर जाओगे? बोला हाँ। बोला ऐसा करो, राजस्थान में एंट्री करो। राजस्थान में एंट्री करते ही जगह आएगी जिसका नाम बताओ क्या है? सांचौर।
सांचौर से अपन गायें लूटते हैं और गायें लूटकर सांचौर के आसपास के गांव की, और अपन गोगा जी के गांव में से डीजे बजाते हुए निकलेंगे कि लूट लिया रे, लूट लिया, गायों को लूट लिया। और जैसे ही गोगा जी को इस बात का पता लगेगा, मैं कह रहा हूं गोगा जी बाकी कोई काम करे कि नहीं करे, गायों के लिए पक्का लड़ेंगे। और जैसे ही गोगा जी अपने ऊपर हमला करेंगे, उड़ा देंगे गोगा जी को। 500 सैनिक है और अपने पास 10,000 सैनिक है। गजनवी ने कहा दैट्स ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है। और गजनवी इधर वापस सांचौर से गायें लूटता है और गायें लूट करके इधर ददरेवा गांव के पास में से निकलता है। और गोगा जी को जब इस बात का पता लगा कि गजनवी सांचौर से गायें लूट करके ला रहा है, तो गोगा जी क्या गजनवी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। असली योद्धा वही होता है जो महिलाओं की रक्षा और गायों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ देता है। अर्जुन सर्जन सबसे पीछे चल रहे थे, क्योंकि उनको पता है पीछे वाले को भागने में आसानी होती है। माहौल भले ही कितना ही बना रखा है कि यूं उड़ा देंगे, यूं कर देंगे, लेकिन अर्जुन सर्जन समझदार भी थे। वो गजनवी की सेना को सबसे पीछे चल रहे थे। गजनवी ने कहा आइए, आप ही आके बोला नहीं, हम पीछे से कंट्रोल करेंगे सेना को। अब ये नहीं पता कि कंट्रोल, ये तो आसपास वाले रास्ते जानते, तुम नहीं जानोगे किससे लड़ने के लिए जा रहे हो। और इधर ददरेवा के पास में से जैसे ही गुजरे, गोगा जी को सूचना मिली कि गजनवी गायें लूट कर आया है। गोगा जी चौहान ने गजनवी की सेना पर हमला कर दिया। हमला करके कड़ा प्रहार होता है। 47 पुत्र और 52 भतीजे और खुद गोगा जी 10,000 की सेना से लड़ पड़े। और युद्ध शुरू होते ही गजनवी ने कड़ा प्रहार किया, गोगा जी की गर्दन उड़ा दी। गोगा जी की गर्दन कट करके बताओ कौन से गांव में गिर जाती है? ददरेवा। लेकिन गर्दन कटने के बावजूद भी गोगा जी लड़ रहे हैं। गर्दन कटने के बाद बहुत तेजी से लड़ रहे हैं, गर्दन गिर चुकी है मैदान पर और गजनवी से रहा नहीं गए। गजनवी का ये कर क्या रहा है? गर्दन कट चुकी है फिर भी लड़ रहा है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो साक्षात क्या है? देवता। और साक्षात देवता को उर्दू में बताओ क्या कहते हैं? जार पीर। बिना गर्दन युद्ध में लड़ने के कारण गोगा जी को महमूद गजनवी ने कौन से शब्द से संबोधित किया है? जार पीर। गर्दन कट करके ददरावा में गिर चुकी है, लेकिन गोगा जी बड़ी वीरता से लड़ रहे हैं। अर्जुन सर्जन पहले ही गायब हो चुके हैं वहां से। लड़ केवल कौन रहा? गजनवी और गोगा जी। लेकिन गोगा जी के कड़े प्रहार को गजनवी संभाल नहीं पा रहा था। गजनवी के 3,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। आखिर में गजनवी के पैर उखड़ जाते हैं। गजनवी मैदान छोड़कर भागने लगता है, लेकिन गोगा जी पीछा नहीं छोड़ते। गायें वहीं रह गई, गायें छुड़ा ली गोगा जी ने। गजनवी की सेना आगे आगे और गोगा जी बिना गर्दन के गजनवी के पीछे पीछे। और इधर ददरेवा से भागते भागते आगे जाकर एक जगह पड़ती है नौहर। नौहर बताओ कहां पर है? हनुमानगढ़। यहां पर गोगा जी चौहान ने गजनवी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया, कड़ा प्रहार किया, गजनवी के अधिकांश सैनिकों को मार डाला। बाकी बचे कुचे सैनिक और गजनवी यहां से जैसे तैसे भागने में सफल हुए। गोगा जी ने गजनवी को हराया, गायें आजाद करवाई। लेकिन इसी नौहर नामक स्थान पर गोगा जी ने बताओ कौन सी गति प्राप्त कर ली थी? वीर गति। गजनवी के सामने गायों की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त करने के कारण गो रक्षक देवता के रूप में बताओ किसे पूजते हैं? गोगा जी। ताक्षक को पराजित कर अपनी मंगेतर केलमदे को पुनर्जीवित करवाने के कारण सांपों के देवता के रूप में बताओ किसे पूजते हैं? गोगा जी। लिखो फटाक से 2-3 बातें। पहला लिखो सांपों के लोक देवता। सांपों के लोक देवता। क्यों कहते हैं सांपों के लोक देवता? सांपों के लोक देवता, सांपों के लोक देवता। इसके आगे लिखिएगा, नागों के सबसे बड़े देवता, नाग या सांप, नागों के सबसे बड़े देवता ताक्षक को पराजित कर, ताक्षक को पराजित कर ताक्षक को पराजित कर अपनी मंगेतर केलमदे को, अपनी मंगेतर केलमदे को पुनर्जीवित करवाने के कारण, पुनर्जीवित करवाने के कारण सांपों के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में, सांपों के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में, सांपों के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में
गोगा जी को पूजा जाता है। सांपों के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। सांपों के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। ये लो भाई आपके सांपों के देवता। दूसरा हेडिंग लगाओ, गोरक्षक लोक देवता। गोरक्षक लोक देवता। महमूद गजनवी के सामने गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। महमूद गजनवी के सामने गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर गति को प्राप्त हुए थे। गजनवी व गोगा जी के युद्ध का वर्णन, गजनवी व गोगा जी के युद्ध का वर्णन, गजनवी व गोगा जी के युद्ध का वर्णन, गजनवी व गोगा जी के युद्ध का वर्णन कवि मेह द्वारा रचित ग्रंथ, कवि मेह द्वारा रचित ग्रंथ गोगा जी का रसावला में है। गोगा जी का रसावला में है। गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला में है। इस युद्ध का कारण गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन थे। इस युद्ध का कारण गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन थे। अर्जन और सर्जन थे। ये लो भाई, गजनवी के सामने गायों की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए गोरक्षक देवता और नागों के देवता ताक्षक को पराजित करके केलमदेव को पुनर्जीवित करवाया। इसलिए किसके देवता? सांपों के। अब गोगा जी के मंदिर वगैरह कहाँ कहाँ होंगे? एक तो सांचौर में होगा, एक ददरेवा में होगा, और सबसे बड़ा बताओ कहाँ पर होगा? नौहर। वो किस किस ने बनवाए, क्या क्या है, वो सारी बातें अपन विस्तार से बातचीत करेंगे अपनी अगली क्लास में।